राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि इस वक्त आपकी जो बदलती चरित्र की जो बातें हैं ना, आपके जो चरित्र में जो बदलाव है उसने लोगों को बिल्कुल हक्का बक्का करके रख दिया है। बिल्कुल लोग जो हैं हैरान है, परेशान है। ठीक है, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं। बट यहाँ पर ये लोग जो है बेसिकली बहुत ज्यादा शॉक्ड है इस वक्त आपके चरित्र के बदलाव को लेकर के। ओके, तो चलिए, रीडिंग जो है आज बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल हो कोई भी देख सकते हैं। ओके, सारी राशियों के लिए है। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले एक बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, एंड चैनल को भी फॉलो कर ले फॉर मोर अपडेट्स। आने वाली जो जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचेगी। ठीक है, हम आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। और हाँ, कमेंट जरूर किया करें, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड करते हैं मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। लोग उनके बदलते चरित्र को देख करके इतने चौकन्ने क्यों हो रहे हैं, इतने ज्यादा हैरान है, परेशान है, कुछ लोग डरे हुए भी हैं। ओके, शॉकिंग से ज्यादा यहाँ डरा हुआ भी महसूस हो रहा है, कुछ लोग डर चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। अपने आराध्य का नाम आई होप आपने ले लिया होगा, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर लिया होगा आपने। सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, बिल्कुल फायरी एनर्जी में दिख रहे हो, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है अभी आपकी एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बदलाव ला दिया है। ठीक है, बहुत आश्चर्य है लोगों को इन बदलाव को देख करके, और ये बदलाव जो है ये मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रही है एनर्जी एम्प्रेस बॉटम ऑफ डेक में। ओके, चलो ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा जो है ना आपकी एनर्जी, मुझे यहाँ पर अभी फायरी एनर्जी नजर आ रही है, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक पैशन है, एक एग्रेशन है एनर्जी में। मतलब आप अभी, आपकी वाइब्रेशन अगर बात की जाए तो आपकी वाइब्रेशन इस वक्त बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में मुझे नजर आ रही है, और शायद यही वजह है जो लोगों को इतना ज्यादा डरा रही है। मैं बताऊंगी कैसे। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, टोटलिटी, प्लेफुलनेस, अवेयरनेस। अच्छा जी, किसी बात को लेकर के बहुत अवेयर हो चुके हो। इंटेंसिटी, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है अभी बहुत ज्यादा फायरी है। ठीक है, अभी जिस भी एनर्जी में हो, अगर वो निगेटिव एनर्जी होती तो उस वक्त निगेटिव एनर्जी में आप बहुत ही ज्यादा जो है, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। बट अभी जो है आप मुझे बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ नजर आ रहे हो, और ये ऊर्जा जो है आपके अंदर बहुत ही ज्यादा अभी बढ़ी हुई है। ये ऊर्जा जो है इस वक्त आपके अंदर बहुत कमाल दिखा रही है आपके चरित्र में। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, रीबर्थ और ट्रैवलिंग। अच्छा जी, कंट्रोल, शेयरिंग। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ओ, थंडरबोल्ट, देख लो। मैंने जो बात कही थी आपको, अब आपको महसूस हुई मैंने क्यों कहा था ऐसा, कि आप अभी बहुत ही ज्यादा हाई ऊर्जा में हो। आपकी एनर्जी इस वक्त थंडरबोल्ट की एनर्जी में है। ओके, डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अब बात करें यहाँ पर, अगर जो एनर्जी मुझे सबसे पहले यहाँ पर आपके कार्ड में मुझे जो रिसीव हो रही है, तो आजकल आप जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हो। बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में जो है ना, आपकी बातें बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है, और कुछ लोगों को, मतलब आप बहुत ही ज्यादा विनिंग हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज पर जीत पा लेना।
आपको देख करके, जैसे कुछ लोगों में नहीं होता कि कुछ लोगों को देख के महसूस होता है कि वो अपनी फील्ड में जीत चुके हैं। आपके चेहरे पर वो ग्लेज़ दिख रहा है, आपके चेहरे पर वो ऊर्जा दिख रही है, जैसे आपने कुछ जीत लिया है, ठीक है? कुछ जीता हुआ सा है यहाँ पर, ठीक है? चाहे वो आपने अपने सेल्फ लव को बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है, जिस वजह से अपनी हैबिट्स को कुछ खराब जो थे, उनको ठीक करके आप अपने आप को ठीक कर लिए हो, इस हिसाब से लोगों को दिख रहा है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो दिख रही है कि आपकी ऑरा में लोगों को एक जीत की झलक दिखाई दे रही है, एक जीती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, एक निडर इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक साहसी इंसान की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो किसी से नहीं डर रहा है। और अभी तो फिलहाल आप हवा से बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल है। सो यहाँ पर चर्चा का विषय तो आप डेफिनेटली बन चुके हो, क्योंकि लोगों को आपका बदलता जो चरित्र है बहुत ही ज्यादा हक्का-बक्का कर रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि आजकल आप जो है एक बहुत ही कड़े रुख में दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल कड़े रुख में। मैंने नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वही कहा था, बिल्कुल कड़े रुख में हो, ठीक है? अपना लिया है शायद आपने अपना ये रुख। जल्दी किसी को अपने आस-पास जो है ना फटकने नहीं दे रहे हो। कोई भी हो, अपने आस-पास बिल्कुल एक कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सेट कर लेना, वैसा कुछ कर दिया है। जैसे आपकी एक अपनी अलग ही दुनिया है, अपनी ही दुनिया में बैठे हो, ठीक है? दूसरों की दुनिया से कोई मतलब नहीं, इस वक़्त अपनी एनर्जी में ही बहुत ज़्यादा गुम हो, ठीक है? ये चीज़ लोगों को दिख रही है। पहले जो लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे, चाहे वो आपके रोज़ का उठना-बैठना हो उन लोगों से, या फिर जो है फ़ोन कॉल्स पे बहुत ज़्यादा बात कर लिया करते थे, या फिर जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते थे ना, पर अब जो है आप उनमें से कुछ लोगों से बहुत ही ज़्यादा कटे-कटे से हो, बहुत ही दूरी है अभी उन लोगों से आपकी। ये बात अभी लोगों को यहाँ पर आपके बारे में जो है नज़र आ रही है। आई थिंक आप इस वक़्त अपनी ऊर्जा या अपनी ऑरा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जो भी चीज़ें कहीं न कहीं आप इस वक़्त अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते नज़र आ रहे हो, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हो। यही बात यहाँ पर मुझे थंडरबोल्ट की एनर्जी में भी नज़र आ रही थी, कि आपकी ऊर्जा जो है वो हाई वाइब्रेशन में है, आपकी ऊर्जा इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे फ़ेज़ में है जहाँ पर वो अपने सबसे अच्छे मुकाम पर दिख रही है मुझे, ठीक है? एंड इस बात को देखो यहाँ पर क्लियरिफाई कौन-सा कार्ड कर रहा है, रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड। आप जो थे पहले वो अब आप नहीं रहे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिप की एनर्जी, कैमल की एनर्जी है। देख रहे हो? पहले ये कैमल, एक ऊँट, और आज इस शेर की एनर्जी में हो, ठीक है? और अपनी ही धुन में हो, अपनी ही बाँसुरी को लेकर के अपनी ही धुन में, ये लड़के को देख रहे हो आप, इसके फिगर को देखो ध्यान से। ये अपनी ही बाँसुरी बजा रहा है, और इसकी एनर्जी अभी लायन की एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर यही बात बताना चाह रही थी कि इस वक़्त जो लोगों को दिख रहा है कि एक वक़्त पर जब आप इस एनर्जी में थे, आज आप इस एनर्जी में हो, एक बाउंड्री सेट कर ली है। लोगों को इर्द-गिर्द जो है, जो फालतू के लोग हैं, जो बेकार के लोग हैं, जो आपको लो एनर्जी में हमेशा रखते हैं, उन लोगों से कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में आपके हों, आपके स्पाउस ही इवन क्यों ना हो, आपने कहीं न कहीं उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और कुछ ऐसे लोगों को अपने अपने ग्रुप से, ठीक है, आप जिस ग्रुप में रहते थे, या फिर उस ग्रुप से खुद को अकेला कर दिया है, या इन लोगों को अपने ग्रुप से बाहर कर दिया है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर के आ रही है, ओके। इन लोगों को जो है ना, कुछ लोगों को ना तो आप आजकल मिलते हो और ना ही कोई बात भी कर रहे हो उनसे, बिल्कुल नहीं, अपने ही धुन में हो, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि दरवाज़ा बंद कर देना, आपने उनके लिए बिल्कुल अपना दरवाज़ा बंद कर रखा है, इस तरह की एनर्जी में। और इस बात को यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी से भी आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर आपका विज़डम जाग चुका है। 3 जुपिटर का नंबर एंड एम्प्रेस का कार्ड है। इसकी ऑरा देख रहे हो? इसकी एनर्जी को आप देखो, इसकी एनर्जी को महसूस करो। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, एक जीती हुई एक एक सम्राज्ञी बैठी है, जो जीती हुई है, जो जिसके जिसके नाम बहुत सारी जीत लिखी हुई है। इस तरह की एनर्जी आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो। एक जैसे इमोशनल हो जाते थे, रोने-धोने लगते थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील करते थे, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है, बिल्कुल एक एलिगेंस के साथ हो, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो। आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ क्षमता है, मेरे अंदर भी कुछ ख़ासियत है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, और यही चीज़ लोगों को हक्का-बक्का कर रही है। यही चीज़ जो है लोगों को हक्का-बक्का कर रही है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप 2 से देखो, नंबर से यहाँ से देखो, 2 में थे और 3 में कन्वर्ट हुए। 2 चंद्रमा का नंबर, इमोशनल, और यहाँ पर 3 जुपिटर का। पहले की आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, एक
लो फेज में थे, आपकी एनर्जी यहाँ पर लो फेज में थी, आपको समझ में ही नहीं आता था कि कौन लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, कौन लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, आपको किन लोगों की संगत में रहना चाहिए, आपको किन लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए, ये बात आपको क्लैरिटी नहीं थी। दिल की सुने कि दिमाग की सुने, रिश्तों को सुलझा करके रखे या अपनी खुशी को देखें। बट इस वक़्त मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब यहाँ से निकल कर के आपकी एनर्जी यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। अब आपने अपने आप को पहली प्रायोरिटी दे दी है कि अब मुझे अपने आप को पहले देखना है, अपने आप को पहले ध्यान देना है, और यही चीज़ आपके रिश्तेदारों को अब आपके अंदर नज़र आ रही है, और आपका बदलता जो चरित्र है, ये जो बदलाव है आपके चरित्र का, ये बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज मतलब लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी तो आप में थी ही नहीं कभी। लोगों ने ये एनर्जी आपको देखा ही नहीं था, आपको इस एनर्जी में। लोगों का कहना था कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे। हुँ? पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा खुले स्वभाव के इंसान थे। पहले तो बिल्कुल नरम दिल के थे, प्यारे थे। हुँ? यहाँ पर देख रहे हो? प्लेफुलनेस का कार्ड, बिल्कुल। प्यारे, नरम दिल के इंसान, सबसे हँसी-मज़ाक करना, सबको दिल से एक्सेप्ट कर लेना, किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना, ठीक है? आपका स्वभाव जो है बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का था। बट यहाँ पर जो है मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि क्योंकि आपका जो स्वभाव था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा नरम दिल का था, इसकी वजह से आपकी एनर्जी का बहुत लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। इसकी वजह से आपका बहुत ही लोगों ने जम करके फ़ायदा उठाया है, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष के लोग हों, चाहे वो ऑफ़िस के आपके लोग हों, चाहे वो आपके आस-पास के हों या आपके खुद के घर के सगे रिश्तेदार हों। पर उन्होंने जमकर इसका फ़ायदा उठाया। आपके अंदर जो एक हम्बल स्वभाव था ना, एक स्वभाव ऐसा कि मतलब बहुत ही ईज़िली किसी से कनेक्ट कर जाना, एक सरल स्वभाव में रहने वाला इंसान आप थे, ठीक है? आपका जो एक हँसमुख स्वभाव था, आपकी जो सादगी थी, जो कभी भी किसी भी इंसान में आप भेदभाव नहीं करते थे, क्लैरिटी भी नहीं थी। आप पहले सोचते थे कि अरे यार! अपने लिए सोच रहे हैं, सामने वाले की नहीं सोच रहे, रिलेशन में लोग क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो उनकी देखनी है, ठीक है? मुझे तो लोगों को लेकर के चलना है, परिवार को लेकर के चलना है। अरे क्या होगा? खराब बोल रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है? लेकर के चलना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अपनी खुशी बाद में देख लेंगे, पहले उनको खुश कर लेते हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जी थी कुछ आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा लोगों के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा आप रहते थे, बहुत ही ज़्यादा, और अपनी जान दाँव पर लगा कर के दूसरों की ज़िंदगी सेव करने के चक्कर में लगे रहते थे। अपनी खुशियों को आप ताक पर रख कर के दूसरों की खुशियाँ खरीदने के लिए हमेशा रेडी रहते थे कि जो बन पड़ेगा चलो हम तुम्हारे लिए कर देंगे, मेरी खुशी गई भाड़ में, पर आपकी खुशी सबसे पहले प्रायोरिटी है। ये चीज़ यहाँ मुझे आपकी नज़र आ रही है, और इसी वजह को, इसी चीज़ का लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जम कर के फ़ायदा उठाया है। आपने कभी किसी लोग से जो है ना भेदभाव इस तरीके से नहीं किया कि आप जिस भी पोजीशन पर हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल थी, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता थी, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था, पर इसका आपने कभी घमंड नहीं किया। आपके अंदर वो एनर्जी हमेशा से रही है, पर इसका कभी आपने देख-दिखावा नहीं किया, घमंड नहीं किया, हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहे, ताकि आपके इर्द-गिर्द के लोग जो है अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को हीन ना समझे, उनकी तौहीन ना हो, उनको बुरा ना लग जाए, खास तौर से इस बात में कि उनको बुरा ना लग जाए, ठीक है? इस वजह से भी आप बहुत कुछ बर्दाश्त करते रहते थे। हुँ? पर आपको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचाया। आपके दिल को इतना ज़्यादा दुखाया गया है, आपकी भावनाओं को इतना ज़्यादा आहत किया गया है ना, ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी मुझे निकल कर के आ रही है, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी जो है ऐसे ही नहीं आती है। ये कैमल की एनर्जी है, बहुत ही प्यारा-सा जीव होता है, शाकाहारी होता है, पर लोग इसकी कीमत नहीं समझते ना। तो ऐसे ही नहीं आपने ये जो है ना रीबर्थ की एनर्जी ली है, ऐसे ही नहीं आप यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी में आए हो, जहाँ पर अब जो है, अब पहले वाले इंसान तो आप बिल्कुल नहीं यहाँ पर लोगों को दिख रहे हो, पहले वाले बिल्कुल भी आप नहीं हो, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार आपको परेशान किया गया है, ये एक बार आपके साथ इस तरह की चीज़ें की गई है कि बार-बार आपको जो है छोटा फ़ील कराना, आपको लो फ़ील कराना, आपका फ़ायदा उठाना, आपका जो सरल स्वभाव है, आपका जो एक हम्बल नेचर है, आपका जो एक प्यारा नेचर है, इसको लोग फॉर ग्रांटेड लेकर के बार-बार आपका मिसयूज़ करते थे, उल्टा आपका ही मज़ाक बनाते थे, आपकी ही कोई कदर नहीं करते थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि आप ईज़िली अवेलेबल हो जाते थे हर चीज़ के लिए। अगर कोई इंसान जो है जिनको ज़रूरत है सामने से आकर के नहीं भी कह रहे हैं, फिर भी आप उनको अपना समझ करके जो है ना, आप खुद से उनके लिए अपनी तरफ से हेल्प लेकर के चले जाते थे। क्यों? ये चीज़ यहाँ पर इसलिए क्योंकि आप उनको अपना मानते थे। अपना मानने के वजह से, चाहे वो आपके सगे भाई-बहन ही क्यों ना हो, आपके खुद के माता-पिता ही क्यों ना हो, पर यहाँ पर ये जो रीडिंग है, ये अपने आप में एक बहुत ही ख़ास बात बता रही है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, वो आप समझो यहाँ पर, कि जो भी लोग ये हैं, आपको बेहतर पता है अब कि कौन है ये लोग, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और ये लोग जो है ना, ये लोग आपको ये चीज़ लगती थी कि अरे ये तो मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं, और इसकी वजह से न जाने आप कितनी बार आहत हुए हैं, कितनी बार आप परेशान हुए, कितनी बार आप जो है खुद खतरों के सामने खड़े हुए हैं, खुद को आपने ठेस पहुँचाया है, ठीक है?
ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। आसानी से बहुत ज़्यादा जो है ना घुल-मिल जाने वाले पर्सन थे, नेक दिल के इंसान थे, जो कभी किसी का जानबूझ करके तो आप दिल दुखाने वाले पर्सन हो ही नहीं सकते। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। बहुत ही केयरिंग इंसान होता है ये, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग इंसान। अपने से पहले दूसरों के बारे में परवाह करने वाला इंसान। खुद की थाली में खाना नहीं है पर सामने वाले की थाली में कैसे खाना आ जाए उसके लिए परेशान रहता है। अगर कहीं नहीं है तो खुद की थाली से ही निकाल कर के दे देगा, लेकिन देगा। दूसरों की भलाई करने के लिए ही आप जैसे इंसान यहाँ पर ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहे हो कि चाहे वो दूसरे देखो, दूसरे कहने का मतलब यहाँ अपने घर से बाहर के लोग नहीं हो मेरे कहने का मतलब आपके खुद के खास देखो बाहरी एक बात पता है बाहरी लोग जो होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, अगर वो गलती करते हैं ना, अगर उनसे कोई चीज़ आपको दुःख पहुँच जाए, आपको कोई किसी तरह का कोई चोट लग जाए गलती से मिस्टेक से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपको सॉरी बोल कर के चले जाएँगे, अच्छा सॉरी, ठीक है कोई नहीं हो गया। पर वहीं पर जो अपने खास लोग होते हैं ना, वो लोग आपका दिल तोड़ करके चले जाएँ, आपको चोट पहुँचा करके चले जाएँ, आपको परेशान करके चले जाएँगे, पर सॉरी बोलना तो दूर, सॉरी की फीलिंग का एहसास भी नहीं होता। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि सामने वाले का दिल दुखा है, चाहे उनकी हरकतों से, चाहे उनकी बातों से। जो आदमी आपके लिए हर वक़्त अवेलेबल रह रहा है, तो उसकी कीमत को लोग ये नहीं समझते कि आप उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, अपने ज़रूरी काम को छोड़ कर के भी, अपने आप को आराम बिना दिए भी आप उनके लिए अवेलेबल हो। ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। पर उनको क्या लगता है कि आप तो फालतू में बैठे हो, आप तो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, आपको तो खुद की कोई वैल्यू नहीं है। देखो लोगों का माइंडसेट कैसा बदलता है। लोगों को ये चीज़ यहाँ पर महसूस हो रही है कि आप जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा हर वक़्त अवेलेबल थे उनके दुःख में, उनके सुख में, तो लोगों को ये चीज़ लगता था कि अरे! ये तो बिल्कुल बेकार इंसान है, इसके पास तो खुद का कोई काम नहीं है, इसको तो खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो इतनी आसान बात है? इतनी आसान बात यहाँ पर नहीं मुझे नज़र आ रही है। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ही ज़्यादा आप में हाई पोटेंशियल है। आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक कहते हैं ना कि जिसके अंदर एक जज़्बा है, एक जुनून है कुछ करने का, ठीक है? परफेक्ट पर्सन जो मैं बोल दूँ, परफेक्ट इंसान, चाहे वो रिश्ते निभाने में हो, चाहे वो बाहरी काम-काज के लिए हो, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, परफेक्ट इंसान, पर फिर भी लोगों ने कदर नहीं की है आपकी। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे निकल कर के आ रही है। और कहीं न कहीं आपने अपनी इस आदत के कारण जो है ना बहुत ईज़िली लोगों से आप जो है आपका जो सरल स्वभाव था, जो स्वाभाविक आप बहुत ही ज़्यादा जो है केयरिंग, नर्चरिंग नेचर के कारण ईज़िली घुल-मिल जाते थे। पर अब जो है, अब यहीं पर आया है एक बहुत बड़ा-सा एक रीबर्थ की एनर्जी कि आप बिल्कुल अब कुछ अलग ही पर्सनैलिटी लोगों को दिख रहे हो। अब जो है अलग पर्सनैलिटी दिख रहे हो। पहले लोगों को ये चीज़ लगती थी कि आप में तो कोई चीज़ जैसे देखो अगर हम लोग को क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब लोगों से घुले-मिले रहते हैं ना, तो कोई एक डिसीज़न भी अगर लेना हो ना, तो जिससे हमारा दिल मिल जाता है, तो हम लोग जाकर के उससे पूछ लेते हैं, "अच्छा क्या आप बता सकते हो ऐसा?" हाँ, हमारे अंदर भी वो क्षमता होती है, पर कई बार हम क्या करते हैं कि चलो दूसरे से भी पूछ लें, पर दूसरों को ये चीज़ लगने लगता है कि सामने वाले के पास तो दिमाग ही नहीं है, तभी तो हमारे पास आया है। ओके, तो आपने अब ये चीज़ जो है ना, अब जो ऐसे समझने वाले लोग थे, उनको दिखाया है आपने बाहर का रास्ता कि भाई बाहर जाओ। मेरे अंदर ये चीज़ शुरू से है, मुझे डिसीज़न लेना शुरू से आता है और उस डिसीज़न को जीतना कैसे है, उस डिसीज़न से उस सही निर्णय को या कोई भी निर्णय लिया है आपने, उसको सही साबित कैसे करना है, वो मुझे बखूबी पता है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलानी आती है, मुझे अपने निर्णय लेने आते हैं, मुझे अपना डिसीज़न खुद लेना आता है और इस वक़्त आपने क्या किया है कि वही कंट्रोल जो है ना, जो भावनाएँ थी आपकी, उन भावनाओं पर किया है आपने पूरी तरीके से कंट्रोल और अपने ट्रू सेल्फ में अब नज़र आ रहे हो, जो आप थे। लोगों को छोटा नहीं दिखाने के कारण, लोगों को हीन साबित नहीं कराने के कारण, आप सोचते थे कि अगर आप अपनी जो रियल एनर्जी है, वो अगर लोगों को दिखाओगे, जो रियल चीज़ें हैं, वो लोगों को दिखाओगे, तो हो सकता है कि लोग अपने आप को छोटा महसूस करें। पर लोगों ने यहाँ आपको छोटा नहीं बल्कि गिरा हुआ-सा अपने आप को छोटा समझने के बजाय ये चीज़ है कि आपको गिरा हुआ-सा महसूस कर लिया। तो भाई अब आप पहुँच गए हो अपनी एनर्जी में जो आप एक्चुअल में हो और आप हो एज़ अ विनर, आप हो एक ऐसी शख्सियत जो जानता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आ जाएगी, आपको जीतना है और आप जीत करके दिखाते हो। आपकी एनर्जी ये है और आपकी एनर्जी ये है। चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका घरेलू माहौल हो, ऑफ़िस का माहौल हो, आपको पता है कि उसको कैसे जीतना है, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर अब मुझे समझ में आ रही है और यही चीज़ लोगों को अब जो है हैरान कर रही है, जो आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। हुँ, अब आप बिल्कुल पहले जैसे नहीं हैं।
ये लोग अब ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। अब आपने एक जो है जिसे कहते हैं ना कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बाउंड्री सेट कर दी है, एक बाउंड्री है। अब आपकी ऊर्जा ये है, इस ऊर्जा को ध्यान से देखो, जो यहाँ पर जो अनवांटेड जो जलनखोर जैसे लोग जो आपको हीन भावना का शिकार बनाते थे, वो लोग देख रहे हो? गिर रहे हैं। आपकी ऊर्जा को वो टच भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आप उस ऊर्जा में यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बॉटम ऑफ डेक में थंडरबोल्ट की एनर्जी आई थी और ये कन्फर्मेशन था इस चीज़ का कि आपकी एनर्जी अभी इस वक़्त की है। देखो हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में नहीं हो, तो इस एनर्जी को क्लेम करो, इस एनर्जी को क्लेम करो। बहुत जल्द ये एनर्जी आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। ओके। हुँ। तो पहले जो आपका सरल स्वभाव था, आपका जो ये खुलापन था, एक बेफ़िक्र इंसान जो यहाँ प्लेफुलनेस के कार्ड में मुझे दिख रहा है, जो एक बेफ़िक्र इंसान था आपके अंदर ना, वो अब लोगों को दिख रहा है कि कहीं खो-सा गया है। बट कहीं न कहीं ये इन्हीं चोटों का सबक है। जो ये बार-बार आपके ऊपर जो चोट किया गया ना, आपकी भावनाओं को जो आहत किया गया है, ये चीज़ इसी चीज़ का सबक है जो आप सीख गए। कहीं न कहीं आपने अब अपने दिल को जो है ना प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, कंट्रोल की एनर्जी आ गई है, जो पहले इमोशन से बह जाते थे, अब आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया। आपको पता है कि अपने इमोशन को किस तरीके से हैंडल करना है। देख रहे हो यहाँ पर दोनों हाथ बिल्कुल एक रोबोट की तरह थोड़ा-सा लगाम अपने जीवन का लगाम आपने अपने हाथ में ले लिया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके। बट अब जो आपका यही रूप है, ये कहीं न कहीं जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब हक्का-बक्का कर रहा है, परेशान कर रहा है। अब आप उन्हें जो है देखो, कुछ लोग यहाँ पर हैं ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके ख़ास अपने जो आपको सच में जो आपके शुभचिंतक मैं कहूँगी वो हैं, वो यहाँ पर हैरान भी हैं और उन्हें आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है। उनको अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, चलो ठीक है, आखिरकार आप समझ तो गए, आखिरकार आपको समझ तो आ गया कि आपको क्या करना है। हुँ? हर किसी को अपनी एनर्जी की फ़ील्ड में आपको नहीं रखना है, ये बात अब आप समझ चुके हो। इस थंडरबोल्ट की एनर्जी को आप देख लो और समझ जाओ इस कार्ड को। आपने समझ लिया है कि आपके जो वही लोग जो अभी आपके आस-पास हैं, जिन्हें आपने अपने आस-पास आपने रखे हैं, जो आपका रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, अब वही लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एनर्जी में आ सकते हैं, आपकी एनर्जी फ़ील्ड में आ सकते हैं। अब आपने वो चीज़ यहाँ पर लागू कर दी है। आप आपसे प्यार, आपसे सम्मान के हकदार अब वही हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं। ओके, ये चीज़ आपने अब लोगों को अपने चरित्र के द्वारा जताना स्टार्ट कर दिया है। लोगों को आपका ये जो चेंज है ये कमाल भी लग रहा है, हैरान भी लग रहा है। वो आश्चर्य में भी हैं कि आप इतना ज़्यादा कैसे चेंज कर गए? एक वक़्त पर जो इंसान को वो सोचते थे कि बिल्कुल अ, जॉली मूड वाला इंसान, हमेशा हँसते बोलने वाला इंसान को मतलब दूसरों की परवाह करते रहना, कभी अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है? अपने से ज़्यादा दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला इंसान, वो इंसान इतना ज़्यादा कैसे बदल गया? इतना ज़्यादा कैसे उसमें जो है चेंजेज़ आ गए हैं? आप बिल्कुल अब वैसे नहीं रहे, वैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। आप इतने ज़्यादा ख़ास कैसे बने हो? क्योंकि ख़ास की एनर्जी यहाँ पर आई है एम्प्रेस की एंड 6 ऑफ वैंड्स की। तो ये एनर्जी जो है ये बता रही है कि आप खास एनर्जी में हो, ये नहीं कि आपको लोग और डाउनफॉल में देख रहे हैं, आपको खास एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर उनको दिख रहा है कि आपका रुतबा बढ़ गया, आपके चेहरे का ओज बढ़ा हुआ है, आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई लोगों को दिख रही है, आप में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस है और वही आपके चेहरे पर नज़र आ रहा है। ये चीज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य कर रही है कि आप इतना ज़्यादा खास कैसे बन रहे हो? आपकी ऑरा जो है ये इतनी ज़्यादा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को अभी लग रही है। यहाँ पर देख रहे हो शेयरिंग की एनर्जी है। आपने अब वो चीज़ें जो है आपके ऑरा में नज़र आ रही है कि इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे लग रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आखिर ये एक अलग-सी वाइब जो है ये आपके अंदर आई तो आई कैसे? ओके। पर यहाँ पर जो बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है कि आपने समझ लिया है अपना ट्रू पोटेंशियल कि आप क्या हो, आपने जान लिया है। पहले आप हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते थे कि लोगों को खुश कर लिया तो आप खुश हो गए। हुँ, बट नाउ आपने पहला जो काम किया है ना आपने इस वक़्त कि अपने आप को खुश रखना आपने स्टार्ट किया। सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अभी खुद की प्रायोरिटी, खुद का धुन जो मैंने यहाँ पर कहा कि इस बच्चे को देख रहे हो ना? अपनी बाँसुरी बजा रहा है, अपने धुन का पक्का हो चुका है। इसे अब समझ आ चुका है कि इसे अपनी ज़िंदगी में अपना धुन बजाना है, अपने धुन में रहना है। तभी जो है लोग आपको दबाएँगे नहीं, तभी लोग आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे और यही सोच समझ मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है अवेयरनेस का। एक इंसान जब बहुत ज़्यादा झेल लेता है ना, बहुत सारी चीज़ें जब उसके जीवन में घटित हो जाती है ना, तब वो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ें आती है कि अब लोग को समझ में आता है कि क्या होना चाहिए था और वो पहले क्या कर रहे थे।
उन्हें सही में क्या करना चाहिए था। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी अब आई है कि जैसा देश वैसा भेष बनना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा प्यार से दुनिया जीतने चले थे, पर आपके प्यार के हकदार बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं, घटिया लोग नहीं हैं। कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि जो डिज़र्व करे उसको ही वो चीज़ दीजिए, जो डिज़र्व नहीं करे उसको वो चीज़ आप दे देंगे तो उसको क्या कीमत समझ में आएगी? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? बंदर को क्या पता होगा ये चीज़? तो यही चीज़ यहाँ मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है कि अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि आपके प्यार की, आपकी परवाह के हकदार कौन हैं और कहाँ आप अपनी एनर्जी जो है गलत लोगों में इन्वेस्ट कर रहे थे। और ये जो जागरूकता आपके मन के अंदर आई है ना, यही चीज़ जो है अब लोगों को चौंका रही है, अब लोगों को परेशान कर रही है। नाउ आई फ़ील कि आप पहले जो है पहले अब अपने आप को सेंटर में रखना आपने स्टार्ट किया है, कि वो जो है ना पहले आपने अपनी अपनी केयर करनी स्टार्ट की है, वो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। और हाँ, जो आपको सच में मानते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको आपकी परवाह करते हैं, जिन्हें आपका ये बदलाव जो है ना, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं और काफ़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चापलूस भी हैं, जो आपका मस्त फ़ायदा उठाने वाले हमेशा रहे कि भाई आपका फ़ायदा ही उठाना है, आपको बेवकूफ़ बना करके, इमोशनल बना करके, इमोशनल फूल बना करके, ठीक है? बेवकूफ़ बनाने का मतलब है इमोशनल फूल बनाना। बहुत होशियार थे पर अपने इमोशन के चक्कर में जो है ना आप पिट जाते थे। अपने इमोशन के चक्कर में, आपका इमोशन ही आपको लेकर के डूब जाता था। यही चंद्रमा की एनर्जी, यही जो है ना, यही हमेशा आपका बैंड बजाता था। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ये चीज़ जो थी। और आपका साथ ही साथ डाउन टू अर्थ रहने वाला नेचर कि अरे भाई लोगों से कैसे उनको उनको उनकी जगह दिखाएँगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या सोचेंगे लोग? नहीं, लोगों को छोटा फ़ील नहीं कराना चाहिए कि उसमें गलती आपकी नहीं है। आपने शुरू से ये शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की, शुरू से आपको ये चीज़ शिक्षा मिली अपने घर परिवार से कि लोगों को छोटा फ़ील मत कराओ। दुनिया में सभी लोग बराबर हैं, पर सभी लोग बराबर हैं, लेकिन वो भी समझे दूसरे को बराबर तब तो। एक तरफ़ा कोई चीज़ नहीं होती है, ओके? तो यही जो चापलूस लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा अब चाह रहे हैं, जो आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाया ना, जिनको आपने आउट किया कि भाई आप जाओ अब अपने घर, ठीक है? ट्रैवलिंग की एनर्जी आप अपनी यात्रा में जो निकल चुके हो, अपनी ही यात्रा में जो आप निकल चुके हो, अपनी ही जर्नी को अब जो जीने लगे हो, अपनी ज़िंदगी को जो जीने लगे हो, अब जो है अपने कामों पर जो ध्यान देने लगे हो। 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी आपको पता चल चुका है कि अपना काम पर ही आपका फ़ोकस करोगे तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी, तभी आपके जीवन में ये सवेरा आएगा। तो आप यहाँ पर जो इस एनर्जी में दिख रहे हो, अब जो है जो चापलूस लोग हैं वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में ताका-झाकी कैसे की जाए। ओके, मुझे ये एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि ताक-झाक करने के लिए परेशान है। पर आपने तो यहाँ जैसे एक बाउंड्री बिल्कुल डाल दी है, वो भी बिल्कुल सख्त वाली कि कोई आप तक पहुँच नहीं पा रहा। अब इसके वजह से जो है ये लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए भी हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में गलत-सलत बातें, जो र्यूमर्स वाली बातें हो गई, जो आपको गलत ठहराने वाली बातें हो गई, वो चीज़ जो है बोलने से भी नहीं चूक रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया है, जो मैंने कहा कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ गए हो, तो ये चीज़ लोगों को यहाँ पर घमंड नज़र आ रही है। आपको किसी बात की परवाह नहीं है, ठीक है? अब आप ना किसी का हाल-चाल पूछ रहे हो, ना किसी की सहानुभूति किसी को दिखा रहे हो, ना किसी के ऊपर आपको दया आ रही है। आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रोलिंग एनर्जी, कंट्रोल का कार्ड कहा गया, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, बिल्कुल रोबोट की तरह हो गए हो, चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, रिलेशनशिप को निभा नहीं रहे हो सही से। ये चीज़ें आपने आपको बहुत सख्त कर लिया है। ये एनर्जी आ रही है। बट आई फ़ील कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर शुरू से थी। ये चीज़ें मैं बार-बार कह रही हूँ, जो मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है कि ये चीज़, ये एनर्जी देखो, ये रीबर्थ इस बात को कन्फर्मेशन देता है, ये 3 जो एम्प्रेस का कार्ड है, ये इस बात को कन्फर्मेशन देता है कि ये आज आपने नहीं अपनाया है, ये चीज़ें आपके अंदर शुरू से थी। पर उन्होंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो ये लोग ना, इन्होंने कभी अपने गिरेबान में नहीं झाँक कर के देखा कि ये खुद कैसे थे। ये लोग खुद कैसे थे, ये चीज़ इनको देखने की ज़रूरत, ज़हमत नहीं उठा रहे हैं ये लोग, ठीक है? आपने जो भी इनके ऊपर प्यार लुटाया था, इनकी परवाह की थी, इनकी केयर की थी ना, इसका इन लोगों को कोई कदर नहीं था और ना ही आपकी इनको कोई अहमियत थी। ये लोग इस तरीके के लोग हैं, जो मुझे आपके इर्द-गिर्द जो ये एनर्जी रिसीव हो रही है, कि ये लोग इस तरीके के लोग आपके चारों ओर, आप इन लोगों से, इस तरह के स्वार्थी लोगों से आप घिरे पड़े हो, इस तरह के स्वार्थी लोग आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा घिरे पड़े हैं। आपके दिल की सच्चाई तो ना तो कोई सुनना चाहता था, ना आपके दिल के दुःख दर्द को कोई सुनना चाहा है किसी ने, ना किसी ने समझना चाहा है।
ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप, आपके इन-लॉज़ के घर के, आपके रिश्तेदार, आपके स्पाउस, कोई भी है, पर ये इंसान सुनना नहीं चाह रहा है, ये लोग सुनना नहीं चाह रहे थे कभी भी आपको, आपकी दुःख-तकलीफ को कभी नहीं समझना चाह रहे थे। और अब यही लोग जो है आपको इतना सुना रहे हैं, आपके बारे में सुना रहे हैं कि आप जो है जैसे कि खुद जो है ना, इनको इनको तो खुद कोई हक नहीं बनता जो ये आपको सुनाएँगे, पर अपनी कमियों को ढकने के लिए जो है ना, ये आपको बदनाम कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि अपनी कमियों को ढकने के लिए ये आपको बदनाम कर रहे हैं। हुँ, आप तो पहले भी वही इंसान हो, वो अब सोर्स की एनर्जी में, आप तो आज भी वही इंसान हो, स्नेह से भरे हुए इंसान, पर अब अपने इमोशन पर आपने कर लिया है कंट्रोल। जान चुके हो, ताकि अब कोई आपको ठेस ना पहुँचा सके। और देखो, हीरे की जो परख होती है ना, वो जौहरी को ही होती है। अरे-गहरे नत्थू खैरे को नहीं होती है। अगर हीरा ऐसे ही सड़क पे फेंका है ना, और जो नहीं जानता, ठीक है? तो उसको क्या समझ में आएगा कि अरे भाई ऐसे ही बस पत्थर है, शीशा है, चमक रहा है। हीरा जो है ना, वो जौहरी ही जानता है कि इसको, वो बिना तरासे हुए भी उस चीज़ को समझ जाएगा कि हाँ, ये हीरा ही है। पर जब फुल्ली तराश दिया जाता है ना, तब जो है ना, नासमझ लोग भी समझते हैं कभी-कभी, अच्छा ये हीरा था, पर बाकी टाइम नहीं समझते हैं। जब कोई इंसान शुरू में बहुत ही ज़्यादा हम्बल होता है, मैं कोई घरेलू बात मैं ये सॉरी मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने इर्द-गिर्द अपने घर परिवार में देख लेना कि किसी एक ऐसे इंसान को पहले लोग बहुत बोलते होंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, अरे ये तो किसी काम का नहीं है, अरे इसकी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, अरे ये तो ऐसे ही है, कोई बच्चा ही है अगर, और वो अगर पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, तो लोग जो है ऐसे ही कहते थे, अरे ये तो फालतू है, कुछ नहीं करेगा अपनी लाइफ़ में। पर वही बच्चा जब बड़े होकर के कुछ अच्छी जगह पर चला जाता है, कुछ मेहनत करके कुछ अच्छी जगह पर चला जाता है, तब लोग जो है उसकी तारीफ़ों की कसीदे पढ़ने लगते हैं कि अरे हमें तो पता था, लो वो ऐसा ये ज़रूर करेगा। अरे नहीं, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा था, वो तो बड़ा होनहार था। भले ही पहले लोग उसको 4 बातें ज़रूर सुनाते थे, उसकी एक-एक हरकतों पर उसको गलत साबित करते थे। तो यही चीज़ होती है कि हीरे की जो कदर होती है ना, वो सिर्फ़ जोहरी को पता होती है। चाहे वो तराशा गया हो या नहीं गया हो। बाद में जब वो लोग देख लेते हैं तरासे हुए हीरे की तरह उस बच्चे को कहीं अच्छे पोस्ट पर, तब लोग समझते हैं अच्छा ये तो हीरा था। उससे पहले लोगों को ये लगता है कि बस ये तो काँच का टुकड़ा है, पत्थर है। और यही चीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है? यही चीज़ आपके साथ हुई है कि आप जो लोगों के बीच में डाउन टू अर्थ बन कर के रहे, आपने लोगों की जातियाँ जो सही, आपने रिश्ते बचाने के लिए लोगों की बातें जो सुनी है, ठीक है? इसकी वजह से लोग आपकी कदर भूल गए कि आप एक्चुअल में हो क्या? आप अपने आप में खुद इतने परफेक्ट हो कि आपको किसी और की सहायता की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये इस एनर्जी में हो, जो खुद दूसरों को देता है। जो खुद दूसरों की हेल्प करता है, आप क्यों किसी से मदद लोगे? आप तो सिर्फ़ अवेलेबल इसलिए थे कि भाई आपके अपनों को कष्ट ना हो। उनकी सारी दुःख दर्द समस्याओं को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि आप उनको दिल से अपना मान रहे थे। दिल के बहुत सच्चे इंसान थे, इस वज़ह से तो ये चीज़ थी ना। बट अब वो महसूस कर रहे हैं कि आपने अपनी जो पुरानी आदत है वो बिल्कुल छोड़ दी है। जहाँ आप अपनी पहले आपकी जो ऊर्जा थी, अपना जो पूरा ध्यान था, अपनी जो, अब यही चीज़ देखो लोगों को खटक रही है। कि आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपका जो परवाह था, आपका जो केयरिंग नेचर था, ये चीज़ जो हटी है ना, अब लोगों को तिलमिलाहट मच गई है कि अब जो है ये चीज़ उनको मिल नहीं रही, क्योंकि इस चीज़ के तो वो आदी हो गए थे। एनी टाइम उनके पास अवेलेबल थी वो सारी चीज़ें, तो उनको समझ नहीं आती थी उसकी कदर। हम लोग क्या होता है, हर दिन दाल-चावल जो भी खाने की सब्ज़ी, जो साधारण खाना हमारा घर का होता है, दाल-चावल सब्ज़ी खाते हैं। कहीं बाहर चले जाएँ या फिर किसी दिन फास्टिंग में बहुत ज़्यादा रह जाएँ बहुत टाइम तक, तो एक जो है ना सिंपल सी बात है कि चावल-दाल और भुजिया, उसकी क्रेविंग होने लगती है, उसकी अहमियत समझ में आने लगती है कि भाई वो मिल जाए, बस उतना ही मिल जाए वही काफ़ी है। जब मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे वहाँ मेस का खाना मिलता था, तो मैं हमेशा वहाँ पर ये सोचती रहती थी कि अरे घर जाना है तो ये खाना खाना है, ये खाना खाना है, ये खाना खाना है। घर का खाना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। सिंपल घर का दाल-भात चोखा तक मैं मिस कर जाती थी वहाँ पे मेस के खाने में। और जब घर में वही चीज़ें पहले हम खाते थे, तो हमें एहसास ही नहीं था। हमें लगता था कि भाई यार ये क्या है? हर दिन तो एक ही चीज़। जब छोटे थे तो मम्मी को हमेशा हम लोग यही बात कहते थे भाई-बहन, "अरे! ये खाना हमेशा नहीं, कुछ अलग बनाओ।" पर वही चीज़ जब मेस में जाने के बाद ना समझ में आ गई कि अरे! जो वो है, वही चीज़ बढ़िया है। तो यही चीज़ आपके साथ हुई कि आप हर टाइम जो अवेलेबल थे, तो ये चीज़ लोगों को कदर नहीं थी। और अब जब आपकी ये चीज़ जो आपने हटा दी ना, अपनी परवाह हटा दी, अपनी केयर हटा दी, अपनी ऊर्जा उनसे हटा ली, अब तिलमिलाहट मच गई। अब ये लोग बेचैन हैं, अब ये लोग परेशान हैं। अब ये पहले जो आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे, अब परेशान हैं, क्योंकि शायद आपने अब उन्हें बाहर का जो रास्ता दिखाया है, अब उनका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचने में जा रहा है, आपके बारे में चर्चाएँ करने में जा रहा है।
हाँ, कुछ लोग अभी भी बेशर्मी के साथ जो है ना, देखो यहाँ पर ये भी चीज़ एनर्जी आ रही है कि बहुत लोग अभी भी कहीं न कहीं बेशर्मी के साथ जो है ना आपके साथ ऐड होना चाह रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं। और देख लेते हैं, कहानी तो बहुत ही ज़्यादा आपकी मज़ेदार हो गई है भाई। इस वक़्त आपकी एनर्जी जो है वो सच में तारीफ़ के लायक है। मैं भी तारीफ़ करूँगी कि आपने इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, देख लो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब इस एनर्जी से लोग नहीं जुड़ना चाहेंगे तो किस एनर्जी से जुड़ना चाहेंगे? ओके, 7 ऑफ कप्स। देखो ये ना लोगों को अब क्या लग रहा है ना कि ये लोग ना मतलब कहीं न कहीं अब ये इस चीज़ के जो आदी हो बैठे थे ना आपके सहारे के, अब इनको यही चीज़ समझ में आ रही है कि किसी भी तरीके से ना आप इनसे ऐड हो जाओ। ठीक है, किसी भी तरीके से। आज यही लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके आप उनको अपने जीवन में शामिल कर लो, ये या फिर ये आपके जीवन में शामिल हो जाए। कई तरह के पैंतरे आजमाते हैं, कभी पुराना रिश्ता बताते हैं, कभी मतलब कुछ कभी डरा के, धमका के, कभी पुराना रिश्ता याद दिला करके, कभी आपको टोन मार करके, मतलब तरह-तरह के पैंतरे आजमा करके जो है ना कहीं न कहीं बस इनका एक मोटिव है कि इनको आपके जीवन में शामिल होना है। फिर से वो चीज़ें चाहिए इनको, जो आदत इनको पहले से थी। ठीक है? कोई भी एक छोटा मौका नसीब हो जाए, जहाँ इनकी दाल गल जाए। क्योंकि इनका असली मकसद बस यही है कि आप जो पुराने इंसान थे, आप जो ये इंसान थे, बस यही इंसान इनको वापस से चाहिए, जो इनके सारे नखरे उठाता था, बस यही, और सारी बात मानता था। बस यही इंसान तो इसको चाहिए। पर अब जो यहाँ पर मुझे आपकी जो डिफरेंट पर्सनैलिटी नज़र आ रही है ना, ठीक है? वो अब आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बन चुके हो, क्योंकि फाइनली आपको ये चीज़ चलो बहुत अच्छे से, जो आपके अपने भी इस बात पे खुश हैं कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है, आपको अवेयरनेस इस बात की आ गई है कि हर कोई आपकी अच्छाई के लायक नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि जब से आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है ना, हुँ, जैसे उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा दिन स्टार्ट हो गया और मुझे लग रहा है कि शायद सिम्पैथी गेन भी कर रहे हैं। आपको अपना बुरा टाइम बता कर के, जता कर के, या तो उनके जीवन में बुरा टाइम आ चुका है, या तो अपना बुरा टाइम दिखा कर के, वो आपका बेसिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे वो आपको इमोशन में फँसा कर के रिश्तों का तौहीन, मतलब कहते हैं ना रिश्तों का वो याद दिला कर के कि भाई रिश्तों की कदर करो, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, रिश्तों को देखो, ये देखो, वो देखो करके, मतलब किसी न किसी तरीके से डरा के, धमका कर के, इमोशनल फूल बना कर के, बस मोटिव यही है कि आ जाओ वापस से, आओ फिर से हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? यही चीज़ है। जानबूझ करके कि आप किसी न किसी तरीके से जो है ना फिर से नरम पड़ जाओ, फिर से ये इस एनर्जी में आ जाओ, फिर से ये ऊँट की एनर्जी में आ जाओ। फिर से जो है ना आप ये सारी एनर्जी, रीबर्थ वाली एनर्जी छोड़ो और आप आ जाओ इस एनर्जी में। और इसके लिए ये लोग कभी-कभी खुद को बहुत ही ज़्यादा बेचारा महसूस करवाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम तो बड़े बेचारे हैं, हम तो बड़े लाचार हैं, ठीक है? बट मतलब या फिर सीधा दिखाने की कहीं न कहीं ये लोग चालाकी कर रहे हैं। हुँ, जो लोग आपका यूज़ करते थे, अब वो आपकी असलियत के साथ जो है ना, जो उनकी अपनी खुद की असलियत है, उसके साथ अब ये लोग अकेले खड़े हैं और आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी में कि आप निकल चुके हो अपनी धुन में, अपनी यात्रा पर, अपनी शर्तों पर, अपने जीवन को जीने के लिए। आपने जान लिया है कि ये लोग जो थे, जो भी ये लोग थे ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाने के लिए थे। आपके साथ जो भी लोग ये लोग रह रहे थे ना, मन ही मन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका बुरा चाहते थे, आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि आपको दुःख नहीं हुआ है, आपको परेशानी नहीं हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत दुःख-तकलीफ़ आपने झेली है, ठीक है? अ, पर आपने कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा लोगों को, कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। आपको लोगों ने हमेशा देखा कि आप हमेशा हँसते-मुस्कुराते ही रहे, हमेशा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई होगी, आपको पसंद आई होगी, रेज़ोनेट की होगी। देखो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करे, मे बी 10%, 20%, 0% भी नहीं कर सकती या फिर 100% भी रेज़ोनेट कर सकती है। बट ये एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली है। सो डेफिनिटली इस एनर्जी को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करो, डबल वन लिख करके, ओके। सो आई होप रीडिंग आपको सही रिजल्ट दे, आपके जीवन में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो, ठीक है? और उन लोगों से भी ज़रूर शेयर करो, आप अपने अपनों से, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि हमारी लड़की है, बेटी है, मुझे नाम नहीं याद है उनका सब्सक्राइबर का, आई थिंक, बट मैंने उनका कमेंट पढ़ा है कि उनको भी उनके इन-लॉज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनको भी रीडिंग शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। इट मीन्स देखो कहीं कुछ तो, अगर इस बड़ी-सी दुनिया में इस वीडियो से 10%, 2%, 1%, ठीक है, वो भी अगर कुछ बदलाव आता है, कुछ भी माइंडसेट में भी अगर चेंज आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप
चलिए रीडिंग पसंद आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुद पर निर्भर रहें, दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहे। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी है कि ज्यादा किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब तक अपने हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक खुद का दिमाग चल रहा है, खुद के ट्रू पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करें। कभी भी ज्यादा दूसरों पर निर्भरता जो है ना, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा घटाती ही है। आपकी निर्भरता कभी भी आपके जो है ना, आपके अंदर हर वो चीज एडजस्ट करती है। आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो, जो चाहो वो कर सकते हो, बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एग्जिस्टेंस का कार्ड यही बता रहा है, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो, ठीक है, अपने आप को पहचानो, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो, आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है। Okay, so bye bye, take care, love you to all.